आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में जिसे हम जनरली जानते हैं एनीमिया और आयुर्वेद में से पांडु रोग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसे बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और डे बाई डे इसके केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस डिजीज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। इट इज डिनोट्स जनरली द शॉर्टेज ऑफ आरबीसी। आरबीसी जैसा कि आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं जो कंटेन करता है कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो ये कंटेन करता है हीम यानी कि इनऑर्गेनिक आयरन कंपाउंड कंटेन करता है ये, जिसको हम हीम के नाम से जानते हैं। और ग्लोबिन इट इज अ सल्फर बियरिंग प्रोटीन। अगर हम बात करें अपनी डाइट में अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, को डाइट का काफी इंपॉर्टेंस है नेचुरोपैथी में, तो हमारी डाइट में अगर खासकर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड इन चीजों का अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में तो ये लीड कर सकती है कंडीशंस लाइक एनीमिया। एनीमिया जनरली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आरबीसी के कारण होता है। अब हम पेशेंट में एक्चुअली अगर हमारे सामने पेशेंट होगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको एनीमिया कैसे है। सबसे पहले अगर वो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास लेके आता है तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको एनीमिया है। जनरली उसकी रिपोर्ट को चेक करके जनरली ब्लड काउंट अगर आरबीसी जनरली रेड ब्लड सेल्स काउंट अगर 4.2 टू 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से अगर कम आता है तो हम उसे चेक कर सकते हैं उसको एनीमिया है। नेक्स्ट अगर हम उसके हीमोग्लोबिन काउंट को भी अगर चेक करते हैं पेशेंट का, जनरली मेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से लेस होता है और न्यूबॉर्न बेबीज में 15 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर मिलता है हमें हीमोग्लोबिन काउंट तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट एनीमिया से सफर कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसके आयुर्वेद के अनुसार इसके बारे में क्या बात किया गया है और इसके आयुर्वेदिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में बताया गया है पांडुत्वेनोपलक्षितो रोगा पांडु रोगा। चरक संहिता में इसे एक्सप्लेन किया गया है कि जिस रोग में त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। इसके कॉजेज के बारे में डिस्कस करें तो उसमें बताया गया है अति व्यायाम, तेल का अति सेवन, अम्ल लवण और तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन, अधिक गुस्सा करना, क्रोध आदि के कारण भी एनीमिया हो सकता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब हम बात करेंगे कॉजेज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। अगर हम बात करें इसमें बताया गया है ड्यू टू हेमोरेजिक कंडीशंस। नेक्स्ट अगर बताया इम्पेयर्ड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन ड्यू टू थैलेसीमिया, इन्फेक्शन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड अदर डिजीजेज लाइक मलेरिया, स्कर्वी। इन कंडीशन ऑफ विटामिन C जनरली डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे एनीमिया की फिजियोलॉजी के बारे में। इसकी फिजियोलॉजी को जानने के लिए हमें इसे क्लासिफिकेशन का जानना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो मेजर ग्रुप में से डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड ग्रुप इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके कॉज के ऊपर डिफाइन है और जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आरबीसी की साइज और हीमोग्लोबिन कंटेंट इसमें कितना रहता है उसके ऊपर इसे क्लासिफाई किया गया है। बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें आरबीसी जनरली रेड ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, यानी कि जब वो मैच्योर होती है उनकी साइज रिड्यूस हो जाती है। इस कंडीशन में उसकी साइज लार्ज रह जाती है, इसके कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले एनीमिया के टाइप्स के बारे में, जिसमें इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स है, उसमें हम बात करेंगे हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया इज ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस इन द कंडीशन ऑफ एक्सीडेंट और लाइक कंडीशंस लाइक पाइल्स। इस कंडीशन में ये होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे थर्ड वन इज इट इज द हिमोलिटिक एनीमिया, जिसमें कंडीशन आती है सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें फॉर्मेशन होता है सिकल लाइक शेप का सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एनीमिया की बात करें तो हम उसे जानते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज जनरली ड्यू टू abnormal hemopoiesis in the condition in which the body is exposed to X-rays, Y-rays, gamma rays और कैंसर थेरेपीज। जनरली हम ये देखने को मिलता है हमें कैंसर पेशेंट में, जिसमें वो जनरली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब हम पेशेंट को देते हैं तो हमारी बोन मैरो अफेक्ट होती है ड्यू टू दीज रेज और कॉज करती है एबनॉर्मल हीमोपोइसिस, क्योंकि तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होता है। अगर बोन मैरो अफेक्ट हो जाती है तो ब्लड फॉर्मेशन भी एबनॉर्मल हो जाता है, जिस कंडीशन में एप्लास्टिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सेकंड मेजर ग्रुप क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे हम जनरली जानते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो जनरली बेस्ड होता है आरबीसी की साइज और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में। जनरली जिसमें हमें माइक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक इस तरह के कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरली या तो आरबीसी की साइज रिड्यूस हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ये कंडीशन हमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलती है। एनीमिया की फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम बात करें तो चरक संहिता में एक श्लोक मिलता है जिसमें डिफाइन किया गया है दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यंती धातुसु, अर्थात पित्त दोष प्रधान होने के कारण या पित्त दोष का प्रकोप जब भी बॉडी में होता है तो ये लीड करती है एनीमिया की कंडीशन में। जब भी पित्त दोष प्रधान होता है
तो ये दूषित करता है हमारे रस, रक्त और त्वचा को, क्योंकि त्वचा इसका मेन स्थान है और त्वचा का रंग, इसका वर्ण श्वेत हो जाता है, जिसके कारण पांडु रोग होता है। ये हमने बात की इसकी फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हमने बात की। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चरक जी ने इसे डिफाइन किया गया है, थ्री दोषास के बेसिक में से क्लासीफाई किया गया है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपात। वातज, पित्तज, कफज में हमें दोष, जो भी दोष प्रधान होंगे उस प्रकार के हमें उसके सिम्टम्स दिखेंगे, और सन्निपात में इन तीनों के इंटरमिक्स सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, प्रकृति से ही जीवन है, प्रकृति से ही संसार है, जो इसके साथ जुड़ा रहा उसी का ही कल्याण है। तो इसी साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद।